नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज INH हरिभूमि की वोट यात्रा पहुंची है खुरई। दरअसल इसकी वर्तमान पहचान की बात करें तो चूंकि सियासी तस्वीर बोलती है कि वो पहचान है भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री है, लेकिन इसकी पुरानी पहचान की बात करें तो है वो डोहले का किला। लेकिन इस बीच की पहचान की बात करें तो खुरई जाना जाता है कृषि यंत्रों के विकास और निर्माण के लिए। तो इन तमाम पहचानों के साथ में हम अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं और फिर बात करेंगे मुद्दों की। तो शुरुआत करते हैं अपने मेहमानों के परिचय से। जो सामने मेहमान हैं देशराज सिंह यादव जी हैं, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। अजीत अजवानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, आप लगातार जो है नगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अलग अलग रूप से। सलमान सिंह राजपूत जी हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, और साथ में राकेश दुबे जी हैं जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन बात अगर करें खुरई की तो हमें देखें तो यहां पर तो डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की नहीं, चौपर इंजन की सरकार है। और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री यानी कि सांसद यहां से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के लिए, विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकार के लिए, लेकिन तीसरा इंजन भूपेंद्र सिंह के रूप में क्योंकि खुद मंत्री हैं, वो भी नगरीय प्रशासन। और चौथी पहचान यहां की है नगर सरकार, वो भी निर्विरोध निर्वाचित होने वाली नगर सरकार, वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो चलिए सबसे पहले भाजपा के पास चलते हैं और जानते हैं दावे कितना किया विकास जब जनता ने दिया इतना प्यार। नमस्कार सर। खुरई में जहां तक विकास की बात करें तो आपने जो बोला है डोहला, हम डोहला से शुरू करें कि ग्रामीण अंचल से शुरू करें, इतना विकास पिछले 70 वर्षों में खुरई का नहीं हुआ जितना विकास भूपेंद्र भैया ने केवल 7 वर्ष में कराया। इन 10 वर्षों में जब से भूपेंद्र भैया खुरई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको केवल 7 वर्ष का समय मिला। 15 महीने इस बीच में कांग्रेस की सरकार रही, 1 साल कोरोना काल में चला गया। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई थी और जो विकास हो रहा था, जितनी योजनाएं थी उन 15 माह के कार्यकाल में, जब कमलनाथ की सरकार बनी 15 महीने में जो भी योजनाएं चल रही थी, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, सभी योजनाओं को जो पब्लिक के हित में थी, सभी योजनाओं को उस सरकार ने बंद किया। किसानों के जो 2 लाख रुपए कर्ज माफी के लिए जिस पर सरकार बनी थी, कांग्रेस ने किसानों से झूठ बोलकर फरेब कर वो सरकार बनाई थी, लेकिन 1 भी रुपए का कर्जा माफ उस वक्त नहीं हुआ। किसान डिफाल्टर हुआ। आज भी वो किसान जो अच्छे किसान हर वर्ष अपना पैसा भरते थे, वो उस समय डिफाल्टर हुआ। उनकी बद्दुआ लगी, केवल 15 महीने में वो सरकार गिरी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार फिर से बनी और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने वो सभी योजनाओं को चालू किया जो कांग्रेस के समय पे बंद हुई थी। आपको पता होगा कन्यादान योजना के जब 31 हजार रुपए उस समय दिए जाते थे, हजारों कन्याओं की शादियां उस समय करा तो दी, लेकिन किसी को 1 भी पैसा उस समय कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। हाल ही में अभी 6 महीने पहले जो योजनाएं उस समय बंद थी और जो पैसा कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने भूपेंद्र भैया के आग्रह पर करीब 106 महिलाएं युवतियां थी जिनको पैसा नहीं मिला था, उनको अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबको पूरे 31 हजार रुपए देने का काम किया। ये दावे हैं, खूब सारे दावे हैं, चाहे वो योजनाओं को लेके हैं, विकास को लेके हैं। राकेश जी, इन दावों को कितना सच माना जाए आपकी नजर से? ये भारतीय जनता पार्टी की जो दावे हैं, हमारे जो मित्र ने जो बहुत लंबा भाषण दे दिया है कि पूरा का पूरा झूठ है। दावे खोखले हैं, निराधार हैं। और जहां तक हमारे मित्र ने कहा है कि 70 साल में जो विकास नहीं हुआ उस विगत 7 सालों में हुआ है, जी और सरासर गलत है। क्योंकि ऐसा कौन सा कार्य नहीं हुआ 70 सालों में
जो आजादी के पहले था। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार की पार्टी है। इसके अलावा कुछ नहीं। झूठ बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना। और मेरे मित्र ने एक बात और कहा कि 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार में कुछ न हुआ, तो मैं इस मंच के माध्यम से एक कैमरामैन से भी कहना चाहूंगा कि जरा देखिए आप, इस मंच पे जो गौवंश फिर रहा है, सड़कों पे गौवंश फिर रहा है, देखिए वो। और मैं कैमरा वालों से कहूंगा कि वो गौवंश तक कैमरा अपना ले जाए। वो भगा रहे हो, मंच से भगा रहे, वो गौ माता श्राप दे रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस के पे जो इल्जाम लगा रहे, कांग्रेस ने 1100 गौशालाएं बनवाई 15 महीने के कार्यकाल में। और वापस आऊंगा, मैं चाह रहा हूं स्थानीय मुद्दों की बात होगी, पहले खुरई की बात होगी, खुरई विधानसभा की बात होगी। ये वाली तस्वीर के अलावा इतर जो दावे हैं पहले, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि 7 साल मिला है भूपेंद्र सिंह जी को, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 7-8 साल मिले हैं। मगर इसके पीछे जाते हैं तो 70 साल में से 35 से ज्यादा, 50% से ज्यादा इस खुरई की जनता ने भाजपा को वोट दिया है। ठीक है, तो ये तो कहना गलत है कि 70 साल में कुछ नहीं किया। 40 साल तो आप रहे, आपके विधायक रहे। आप अपना भी तो बताइए कि भाई 35-40 साल बहुत होता है, और प्रदेश में आपकी 20 साल से सरकार है, आपने क्या किया? आज खुरई पे आ जाते हैं। हमारे भाजपा मित्र अजमानी जी ने बोला बहुत विकास हुआ, आपने बोला 4 इंजन की सरकार। भाई साहब, ये 4 इंजन की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 0 है। ठीक है, और कितने इंजन चाहिए कि शिक्षा में कोई सुधार करें? आप स्कूल बता दीजिए, कितने स्कूल बने, कितने स्कूल में व्यवस्थित व्यवस्थाएं आज भी टाट भट्टी पे बच्चे बैठ रहे हैं क्षेत्र की जनता के, इसको विकास नहीं कहते। दूसरी चीज पे आप आ जाए रोजगार पे। भाई साहब, 4 इंजन की सरकार यदि रोजगार नहीं दे सकती, रोजगार दिए तो नहीं गए पर छीने गए हैं, जो तानाशाही जो और एक और चीज आपने बोला कि निर्विरोध। भाई साहब, ये निर्विरोध नहीं है, ये डर विरोध। डर विरोध पार्षद चुने गए यहाँ पे, कौन नहीं चाहता चुनाव लड़ना? डर विरोध है ना, इसको निर्विरोध नहीं बोलते, इसको मेरी सबकी भाषा में बोलते हैं डर विरोध। डर की वजह से लोगों ने चुनाव लड़ना तक छोड़ दिया। यदि जो लड़े वो। आप भी डरे हुए थे? आप अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे आपने? मेरे प्रत्याशी भी डरे हुए थे, वास्तव में डरे थे। मैं यहाँ पे काफी प्रयास किया नगर पालिका में लोगों को लाया जाए, पर जो सूचनाएं मुझे मिली इसके बाद का मैं रिजल्ट बताता हूँ। जिन जिन ने चुनाव लड़ा वो सारे जेल गए, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। तो ये निर्विरोध नहीं है, डर विरोध है। और 4 इंजन के बाद आपने शिक्षा में 0, रोजगार में 0। हाँ, विकास हुआ है, विकास की भी बात कर लें। 24 घंटे दारू उपलब्ध है, 24 घंटे बीच सड़क में उपलब्ध है, हर घर के हर मोहल्ले में उपलब्ध है, विकास हुआ है। अवैध उत्खनन में खुरई नंबर 1 है। NH बाईपास के बाजू से कई एकड़ जमीन किसने चोरी कर ली पता ही नहीं है। गुंडागिर्दी में खुरई में 1 नंबर का विकास है। प्रशासनिक गुंडागिर्दी, ये वो खुरई है जिसमें एक दिन में एक आदमी द्वारा 50 SC ST एक्ट की कार्रवाई दर्ज हो जाती है। पुलिस लाठीचार्ज करती है, पुलिस कमिश्नर, पूरा प्रशासनिक अमले के सामने फर्जी FIR दर्ज होने वाला एक ही विधानसभा है खुरई। वापस आऊंगा आपके पास, पर ये 4 इंजन की सरकार की जब बात हो रही है, लेकिन इस शहर में जब इंजन गुजरता है तो वाहन खड़े हो जाते हैं। आप लोग रेलवे ओवरब्रिज क्यों नहीं बना पाए? हेलो जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आप वाले भाई हैं, कांग्रेस भाई हैं, जो उनने हमारे विकास को खोखला बताया है, ये सरासर झूठ है। आज खुरई में आप भी आए होंगे। खुरई एक ऐतिहासिक नगरी है, और जहाँ भूपेंद्र भैया जी ने 2013 से जब से निर्वाचित हुए हैं, उनने यहाँ पर इतना विकास किया है कि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान जी आए हुए थे, उन्होंने भी बोला था पूरे मध्य प्रदेश में भूपेंद्र भैया ने सबसे ज्यादा खुरई विधानसभा में विकास किया है। इसी हाथ पे आप देखेंगे 3 करोड़ की लागत से हाट बाजार बना है, जो मध्य प्रदेश में इकलौता हाट बाजार है, जहां आप और हम सब बैठे हुए हैं। यह हाल भी भूपेंद्र भैया जी ने बनाया हुआ है। 2008 के पहले हमारा मध्य प्रदेश
खस्ता हाल सड़कों के लिए जाता था। यदि हम सागर जाएं तो बस से 4 घंटे लग जाते थे। आज पूरा मध्य प्रदेश चमचमाती सड़कों से चमचमा रहा है और यह चमचमाती सड़कें ही विकास का अपना वैभव बताती हैं कि खुरई क्षेत्र में विकास हुआ है। आज आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे कि पूरे देश में खुरई में डोहला महोत्सव एक अपनी नई पहचान बना चुका है। मैं डोहला महोत्सव की बात जरूर करूंगा, लेकिन मैंने सर उधर से सवाल किया, जवाब नहीं आया। विकास की पहली गाथा आपने सुनाई, मैंने वही कहा सर 4 इंजन की सरकार है, लेकिन जब इंजन गुजरता है, रेल ट्रेन गुजरती है तो गाड़ियां क्यों रुक जाती हैं? मतलब रोड पे जाम लग जाता है, आरओबी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? आपने जो ओवरब्रिज की बात की है, 3 ओवरब्रिज जो खिमलासा रोड पे जो ओवरब्रिज बनना है, एक खैरा नाका पे बनना है और एक भूतेश्वर वाले मंदिर पे ओवरब्रिज बनना है। आपको बता दूं, आपको शायद पता होगा, 15 दिन पहले उस ओवरब्रिज का भूमि पूजन, जिसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपया है, खुरई क्षेत्र के लाडले विधायक भूपेंद्र भैया ने उसका भूमि पूजन किया है और ठेकेदार ने भी यह गारंटी ली है कि 6 महीने में वो ओवरब्रिज बनेगा। खैरा नाका वाला जो ओवरब्रिज है उसमें कुछ अड़चने थी, क्योंकि वहां से जो बनना था वो जगह स्टेशन की जा रही थी, स्टेशन का प्लेटफॉर्म आ रहा था, इसलिए उसमें दिक्कतें हैं। भूपेंद्र भैया ने केंद्र से बात की है और वो भी ओवरब्रिज आने वाले समय में शीघ्र बनेगा। बाकी खिमलासा वाला जो ओवरब्रिज है, जिसकी लागत 60 करोड़ रुपए थी, यह पहले स्वीकृत हो गया था, लेकिन आने वाले नए टेंडर से 90 करोड़ का ओवरब्रिज शीघ्र खुरई में बनेगा। यह भूपेंद्र भैया ने खुरई के लोगों से वादा किया है। सर आप लोगों की सरकार कितने दिन रही? आप लोगों के यहाँ से कितने लोग जीतते रहे? देखिए 30 साल भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा खुरई में। 30 साल के पहले आप लोगों का 30 तो फिर आप लोग भी तो आरओबी रेलवे ओवरब्रिज बना सकते थे। हम लोगों के साथ ही थे, कुछ दिन पहले ही गए। अरे 30 साल से सांसद रहा है आप, 20 साल से 25 साल से यहाँ विधायक रहा आप बीजेपी का, 20 साल से यहाँ नगर पालिका में इनका सत्ता है और 7 बार के तो 7 बार भाजपा में थे जब ये सरकार। अरे हम तो भाजपा में थे, लेकिन अरे थे 7 बार। मैं अर्चना जैन, नीति आयोग से मेंबर हूं मैं, और चूंकि अभी भाई साहब बोल रहे थे, तो देखिए ऐसा है कि अभी सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, समस्त राज्यों के लिए मैंने अभी गौशालाओं की जो निर्माण के लिए हर स्टेट के लिए 100 से अधिक निर्माण के लिए अभी निकाली है वो, कि अभी शासन के लिए जिन राज्यों में अभी चुनाव है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक गाय यहाँ आ गई है तो उसका इश्यू ना उठाएं। मैं स्वयं दयोदर संघ की राष्ट्रीय सचिव हूँ और मेरे द्वारा 100 से ज्यादा गौशालाएं संचालित हैं। और यहाँ की अगर बात करें तो व्यक्ति विशेष की बात करिए तो विकास कहाँ नहीं दिख रहा है। आज से हम जब माननीय जी नहीं थे, उसके पहले भी थी हमारे यहाँ कांग्रेस के जो विधायक थे, माना कि जब विधायक कांग्रेस के थे तो सरकार बीजेपी की थी। ये हमारी क्या कहें कि दुर्दशा ही कहें कि हम जब भी विधायक चुनते थे तो सरकार अपोजिट थी। और इस बार हम लोगों का ऐसा वो भाग्य रहा कि हमारे माननीय विधायक जी मंत्री बनकर आए, और अंधा भी ये टटोल के बता देगा कि विकास क्या होता है। विकास की गंगा उन्होंने बहाई, हर समाज के लिए उन्होंने अपने सामुदायिक भवन बना के दिए हैं। हर क्षेत्र में, ये नहीं कि महिला कहीं निकल नहीं पाती थी, यहाँ इतना डर था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी की पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं महिला वर्ग के होने के नाते पहले महिला की बात कर रही हूँ कि पहले इतना डर होता था। यही पठार पर, यहाँ पठार के नाम से लोग डरते थे और यहाँ कोई आ नहीं पाता था। और आज देखिए अमन चैन की गंगा बह रही है, आपको भी दिख रही है। जी हाँ जी आपके जो विकास के मुद्दे हैं जो ठीक है, जो कृषि प्रधान देश है, और जो पूरा जो क्षेत्र है जो खुरई, किसान की पूछो आप हमसे, किसान की बता दो। कृषि यंत्र यहाँ बनते हैं, सबसे अच्छा गेहूं यहाँ होता है। जो बीत रही किसान पे जे बीत रही कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय 10,000 रुपया क्विंटल चना बिकता था, मजूरी 50 रुपया मिलती थी, डीएपी की बोरी 187 रुपया की,
चना 4000, आज मजूरी 400 रुपया हो रही, डीजल उस समय 30 खरीदो, आज 100 रुपया खरीद रहे। और सुनो आप, वही चना हमारे जो व्यापारी लोग 4000 में खरीद रहे, आज 6500 बिक रहा हो। हम 19 क्विंटल को पैसा दो, 19.5 क्विंटल को है जवाबदार। ये एक मिनट, आज माता बहने क्षमा करना, जो लोग बोल रहे हैं कि सुरक्षा, धीरेन्द्र शास्त्री की रैली निकली थी, 28 मंगलसूत्र गए थे, पूरे पार्षद, पूरी पुलिस, कहाँ गई वो सुरक्षा व्यवस्था तुम्हारी? कहाँ गई सुरक्षा व्यवस्था? जी, आप शांति से सुनना, हम थोड़ा धीरे बोलते हैं, समय देना पड़े आप, ठीक है? नहीं जी, समय लिमिटेड। अब जैसे हम बात करें तो अभी ने कही मजूरी 50 रुपया, तो कांग्रेस की मानसिकता यही से झलकत है। देखो, कांग्रेस पार्टी नहीं है, वह एक कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो कि विचारों की पार्टी है, भारतीय पूरे भारत राष्ट्र की पार्टी है। अब हम आगे बात करें, ठीक है? अब 15 महीना की जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो एक तो अमीर वर्ग है, मध्यम वर्ग है और गरीब वर्ग है। तो कांग्रेस ने क्या करो तो कि सबसे पहले जितने भी कर्मकार के कार्ड हैं वे उन्हें निरस्त करे, संबल कार्ड उन्हें निरस्त करने को काम करो, ठीक है? और प्रधानमंत्री जी ने बीएलसी मध्य प्रदेश में भेजी, इनने वे बीएलसी वापस कर दें। काय कर दें कि केंद्र से 1.5 लाख रुपया एक बीएलसी के पीएम मोदी भेजा थे और 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार के लाने पड़ा था। तो इनने बहानों का बनाओ कि हमारे पास फंड ही नहीं है। जी, एक मिनट सर, खुरई की एक बड़ी पहचान है कृषि यंत्रों का निर्माण। ये उद्योग कितना और विकसित हो सकता था और कितना अभी है, क्या स्थितियां हैं? खुरई, देखिए, ये क्षेत्र बुंदेलखंड में जो सागर जिला है उसका खुरई अपने आप में 306 सरबती और कृषि यंत्रों के लिए बहुत ज्यादा देश भर में विख्यात है। और तो और यहाँ के कृषि जो यंत्र हैं वो विदेशों में भी सप्लाई होते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में इसका डेवलप इसके अलावा भी और कई सारे क्षेत्रों में हो सकता था, लेकिन वो वर्तमान स्थिति में नहीं हो पा रहा है। उसके कई सारे रीजन है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का अवैध उत्खनन। यहाँ पर मतलब सरकार द्वारा प्रति वर्ष करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इन्हीं के पार्षदों और मतलब नेताओं द्वारा सीधे के सीधे पहाड़ के पहाड़ खत्म कर दिए जाते हैं। रही बात सुरक्षा की, तो मैं मानता हूँ, अभी आदरणीय की मैं बात सुन रहा था 2008 के पहले, तो 2008 के पहले जो कांग्रेस में थे, तो 2018 से 23 की पीरियड में वो ही तो भाजपा ही हैं भाई, उन्हीं के द्वारा तो सारी चीजें संचालित हो जा रही हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि जो यहाँ के मूल भाजपाई रहे हैं, जनसंघी हैं या आरएसएस के हैं, वो वर्तमान में आपको किसी मंच पर नजर नहीं आएंगे सिवाय दाऊ के। केवल कंडीशन ये है, हाँ ये हो सकता था, माननीय द्वारा किया गया, लेकिन माननीय के द्वारा जो और अदर टीम है उनके द्वारा ही कर लिया गया, जो बात माननीय के यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ये जो भाई साहब बच्चे 2-4 कुछ पुराने सारे कांग्रेस ही, बाकी सारे भाजपाई जो हैं वो कांग्रेस से ही आए हैं। क्योंकि जब भूपेन भैया के नेतृत्व में परिवार बढ़ रहा है, तो परिवार बढ़ाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी पूरी विश्व की सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी है, उस सारे देश में कांग्रेस में भगदड़ मची, वो लोग भाजपा में आए तो भाजपा वालों ने उनको शामिल किया। वो आज भाजपा की नीति के हिसाब से वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आज कांग्रेस मुक्त जो मोदी जी ने नारा दिया था, तो हमारे क्षेत्र में तो 32 वार्ड है, तो एक भी वार्ड में कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस मुक्त। अच्छा ये बताइए, लेकिन ये जो पुराने भाजपाई, आप तो पुराने वाले हो ना, नए पुराने वाले हैं, ये जो नए वाले भाजपाई हैं ये खूब अवैध उत्खनन कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी के पास बात ही नहीं पहुंच पाती है। हाईवे पे जाओ तो आपको आसपास सब खुदा खुदा दिखता है, पहाड़ें खुद जाती है, पौधारोपण होता है, पौधे उजग जाते हैं, ये सब हो क्या रहा है? उस संबंध में ऐसा है, जब भूपेन भैया के पास शिकायत पहुंची है, तो भूपेन भैया जी ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कराई है, उनके डंपर भी जब्त कराए हैं, जो भी विधिवत कार्रवाई होती है वो कराई है। और अच्छा, पकड़वाए कितने और छुड़वाए कितने? नहीं, वो तो कोर्ट से छूटे,
उनकी जुर्माने की रसीद कटी, उससे छूटे। वो क्षेत्र में जब करोड़ों के विकास कार्य हुए तो विकास कार्य में भी एसडीएम की परमिशन से भी उत्खनन हुआ है, ये कोई गलत नहीं है। इलीगल माइनिंग और अवैध उत्खनन का बड़ा आरोप। सर, अवैध उत्खनन जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो हम यहाँ के मंत्री जी हैं उनके भतीजे इन्वॉल्व हैं, उनका क्रेशर चलता है, ठीक है, उनके इधर उधर से सिस्टम चल रहे हैं। आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, आप जनता से जब सड़क पे इतनी मजबूती से जब किसी का नाम लेते थे, इतनी मजबूती से शिकायत क्यों नहीं करते आप लोग? मैं शिकायत करता हूं। मैं आपको कलेक्टर साहब की रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। एक जनसभा होती है भाजपा की जिसमें एक स्टेडियम की एक दीवार पूरी तोड़ दी जाती है 500-600 फुट की। क्या आप बताइए भाजपा की जनसभा के लिए कोई इस तरीके से दीवार तोड़ी जा सकती है? सर एक जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है। अच्छा, और दूसरी बात रही गुंडागिर्दी वाली, तो मैं आपको बता दूं इस क्षेत्र में इतनी गुंडागिर्दी है। कुछ ही दिन पहले बरोदिया नौनगर गांव में एक महिला को निर्वस्त्र करके, दलित महिला को निर्वस्त्र करा गया, घुमाया गया गांव में, और इसके बाद उसके बच्चे की हत्या कर दी उसी भीड़ में। दबंगाई पर वो भाजपा के नेता थे, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जी जी भाई एक दे दीजिए जवाब। आपने जो बोला उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरोदिया नौनगर की सर और बरोदिया नौनगर जो कार्रवाई है, सारे मुलजिम जेल में हैं। पूरे लोग 14 के 14 लोग जेल में हैं। ना वहां बरोदिया में कोई किसी, सब जो भी वहां बता रहे ना उसकी हत्या हुई, वो हमारे भाई हैं। उनकी दुखद घटना पर हम लोगों को दुख है, लेकिन सारे अपराधी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सारे अपराधी जेल में हैं। भूपेंद्र भैया के होते हुए किसी जाति विशेष का नाम लेना एक गलत बात है। यहाँ पर भी अनुसूचित जाति के सैकड़ों लोग खड़े हैं। अगर बता दें कि कोई भी भेदभाव से काम करते हो भूपेंद्र भैया, अगर आवास योजना के सबसे ज्यादा अगर मकान मिले हैं तो यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के भाई बैठे हैं, मुस्लिम वर्ग के वो लोग बैठे हैं। सबसे ज्यादा आवास भूपेंद्र भैया ने ना कभी जाति धर्म की बात की, ना किसी जाति विशेष की बात की, सभी का। जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? भूपेंद्र भैया ने बरोदिया में 10 लाख रुपए उस परिवार को दिए हैं, एवं इसके अलावा 14 लोग जो भी आरोपी हैं सबको जेल भेज दिया गया है। हाँ जी, हाँ बोलिए ना। पैसे दे दो, लोगों को मारते रहो, पैसे दे दो, लोगों को मारते रहो। चलिए, समय का अभाव है। आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का क्या मॉडल है खुरई के? आगे भविष्य में क्या करवाएंगे? विकास का मॉडल आज पूरे मध्य प्रदेश में खुरई का विकास के मॉडल की मांग चल रही है। भूपेंद्र भैया जी ने इतने व्यवस्थित तरीके से खुरई को विकास के क्षेत्र में सजाया है कि हमारी खुरई पूरे मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर, आज देश में भी खुरई का नाम अंकित हो गया है। भूपेंद्र भैया जी ने सड़कों का निर्माण किया है, आगे क्या करवाएंगे अगर आपको मौका मिलता है? देखिए, हम लोग जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो काम पंजाब में हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, वो सारे काम मध्य प्रदेश के लिए भी हमारा गारंटी कार्ड आया है। 10 की 10 गारंटी तो होंगी ही पूरी, जो हम कर चुके हैं दिल्ली पंजाब में पूरी। इसके साथ और भी काम होंगे, जनहितैषी काम ज्यादा होंगे। खुरई का विकास कैसे होगा? भविष्य का ही बात करते हैं सर, पुरानी बातें खूब हो गई। भविष्य में संजीवनी क्लिनिक का जो बोला है, आप जब बनवाओगे तो बनवाओगे जब आपकी सरकार आएगी 150 साल बाद। लेकिन संजीवनी क्लिनिक खुरई में बन चुका है, एक नया संजीवनी क्लिनिक स्टार्ट हो चुका है। जहां तक औद्योगिक क्षेत्र की बात आपने बोली है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 10 एकड़ भूमि अभी मंत्री जी ने उसका भूमि पूजन कर दिया है, और सारे लोगों को, करीब 40 लोगों को, जो लोग छोटे तबके के थे, बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्रियां थी, जो मीडियम क्लास के लोग फैक्ट्रियां नहीं खोल पाते थे, उनको आधा एकड़ जगह देकर बगैर ब्याज के उनको लोन दिलाकर आने वाले समय में औद्योगिक विकास होगा। कांग्रेस के पास क्या विकास मॉडल है खुरई के भविष्य का? सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस का यहाँ से विधायक बना, तो आज इस मंच के माध्यम से मैं समस्त खुरई विधानसभा की जनता से को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सबसे भय की राजनीति को खत्म कर दिया जाएगा। जो आज भय की राजनीति है और जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाएगा, और भय की राजनीति, सब निर्भय होंगे, सब अपने अपने काम लगे। आज जो भय और जेल जाने की और प्रकरण बनाने की राजनीति दबाव की चल रही है, इसको कांग्रेस पूर्णतः
बंद कर देगी। भावे अगर यहाँ की जनता कांग्रेस का प्रतिनिधि चुनती है तब। चलिए, सबके अपने दावे हैं, लेकिन खुरई की बात करें तो खुरई निश्चित रूप से कहीं ना कहीं औद्योगिक रूप से और बेहतर विकसित हो सकती है। हालांकि यहाँ का विकास हुआ है, यहाँ एक मॉडल बना है, लेकिन अपेक्षाएं और भी हैं। कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जो खुरई की जनता चाहती है, उसमें से एक रेलवे ओवरब्रिज भी है। थोड़ा शिक्षा के संदर्भ में और आवश्यकताएं हैं, लेकिन उम्मीद है ये तमाम आवश्यकताएं पूरी होगी। जो भी जीतेगा वो इसे जरूर पूरा करेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।